को लेकर कहें तो एक बेहतरीन शुरुआत आज हिसार ज़िले के सरसोद ग्राम पंचायत में हुई है। इसमें लाडो पुस्तकालय की स्थापना सरसोद ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है और लाडो पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लड़कियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहरों में नहीं जा पाती, और दूसरी बात ये है कि घर में भी जो लोगों के पास पैसे जमा होते हैं उसमें प्रायोरिटी के बेस पर लड़कों की शिक्षा पर ही वो खर्च किए जाते हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लड़कियां पीछे रह जाती हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट। उसके तहत हम ग्राम पंचायतों को अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके उन गाँवों में महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास करते हैं। उसका पहला ही कदम ये होता है कि जो ग्राम पंचायत गाँव में इस थीम पर काम करना चाहती है महिला हितैषी पंचायत के तौर पर, उसे पहले अपने गाँव में लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी और उस लाइब्रेरी को कैसे अच्छे तरीके से उसका संचालन होगा, कैसे उसकी मैनेजमेंट होगी, कैसे पूरे गाँव की सहभागिता उसमें की जा सकती है, वो सारा संचालन हम बीबीपुर मॉडल के माध्यम से करते हैं। तो इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा भर के जो सरपंच है उसे सरसोद ग्राम पंचायत से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना बेहतरीन लाडो पुस्तकालय, हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय की स्थापना जिस तरह सरसोद ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत और सरकार तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं तीनों ने मिलकर इस पुस्तकालय की स्थापना की है, ये अपने आप में एक प्रेरणादायी विचार है और ये विचार मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में भी फलीभूत होगा और इसके अलावा देश भर में भी इस ग्राम पंचायत में जो किया गया है उसके किस्से और उसका असर हम सबको दिखाई जरूर देगा। इस रात तो वर्ष 2012 में हमने ये लाडो पुस्तकालय की शुरुआत की थी। उसके बाद मुझे स्मार्ट ग्राम परियोजना के कोऑर्डिनेटर होने का जब मौका मिला तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा 100 गांव गोद लिए गए, तो उन सभी 100 गांवों में लाडो पुस्तकालय की स्थापना की गई। उसके बाद से हर साल हम 5 गांव अडॉप्ट करते हैं और उसमें सबसे पहला ही कदम ये होता है कि हम ग्राम पंचायत को इस तरह से महिला हितैषी पंचायत के लिए तैयार करते हैं कि उसमें पहला कदम जो है वो लाडो पुस्तकालय का रहता है और लाडो पुस्तकालय खोलना ही नहीं, उसका संचालन करना एवं उसमें से बहुत सारे प्रतिभागी अपने सपनों को पूरा कर सकें, लड़कियां सरकारी नौकरियों पर जा सकें और साथ में गांव की जो बहुएं होती हैं उनके अगर सपने किसी तरह से जो उन्होंने देखे थे उस समय पूरा नहीं हो पाए तो लाडो पुस्तकालय में आकर अपने सपने को पूरा कर सके। हम इसको हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को इस मॉडल को भेज रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार पुस्तकालय बना रही है उसमें लाडो पुस्तकालय को शामिल करके और सरसोद मॉडल को उसमें अपनाए। बीबीपुर मॉडल में टोटल महिला हितैषी पंचायत के 100 कदम हैं। जैसे लाडो पुस्तकालय एक कदम हो गया, दूसरा कदम हो गया कि बालिका पंचायत जिसमें 12 से लेकर 17 साल तक की लड़कियों के वोट बनाए जाएंगे, वो सिंबॉलिक होंगे सभी के सभी, उसी प्रकार से उनका चुनाव होगा, उसी तरह से बालिका पूरी पंचायत बनेगी, बालिका सरपंच भी बनेगी, बालिका पंच भी बनेगी। तीसरा है यहाँ पर कि लड़कियों के नाम और महिलाओं के नाम से नेम प्लेट 20 गाँवों के हर घर के बाहर लगेगी। तो ये हरियाणा का तीसरा ऐसा गाँव बन जाएगा जिसमें हर घर के बाहर नेम प्लेट लगी है। लड़कियों के नाम से पेड़ पौधे लगाएंगे, लड़कियों के नाम से यहाँ पर पार्कों की स्थापना होगी। तो ये सारे काम जो है वो इस ग्राम पंचायत में किए जाएंगे। हूँ सुनीता सरपंच। तो यहाँ बुकों की कम, ऑनलाइन की ज़्यादा व्यवस्था है, हम ऑनलाइन से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा एक ये था भी लड़कियाँ नहीं जा पाती बाहर, तो इसलिए हमने ये सुविधा गांव में रखी है, ये बनाई गई है लाडो पुस्तकालय। सीटें दी गई है और ये लॉन्ग लाइफ है, बहू भी आएगी, बेटियां भी आएगी, हर बहू हर बेटियां शिक्षित होगी और टेस्ट भी क्लियर हो चुके हैं, अपने पैरों पे भी खड़ी हो चुकी है लड़कियां। तो ये फ़ायदा तो मिलेगा, देखो एक टाइम की बचत है और पेरेंट्स नहीं भेजते होते बाहर, तो उसकी भी ये नहीं है भी हाँ हमारी लड़की अभी तक आई नहीं है, ये टेंशन नहीं होती माँ बाप को, खुशी खुशी भेजेंगे इधर, क्यों नहीं भेजेंगे, फ्री व्यवस्था है। ये बात देखो आप, सुनील जी आए थे तो वो बीबीपुर मॉडल और सेल्फी विद डॉटर, तो हम उसके थ्रू हम आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को। मेरी तो यही है इच्छा जो हम नहीं कर पाए
वो हम व्यवस्था सारी बच्चों को दे। बाकी मैं ये भी करूँगी भी डोर टू डोर जाके जागरूक भी करूँगी, बच्चियों को और ज़्यादा इकट्ठा करूँगी। इकट्ठी होती है पब्लिक, उनमें भी हम बोल देते हैं स्पेशली भाई कईयों के पेरेंट्स नहीं मानते, तो वो बच्चियाँ मेरे को बोलती है, मैं उनके घर जाती हूँ, उनको समझाती हूँ भी बेटियों के लिए ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, बाहर हम नहीं भेज सकते। देखो हर इंसान की सोच सेम नहीं होती, पर वो शिक्षित होनी ज़रूरी है। अहन जी नेम प्लेट पहले आदमियों के नाम से जाना जाता था, अब हर औरत के नाम से जानी जाएगी। हम नेम प्लेट लगाएंगे और देखो जी इस सरसोद को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे गांव में आए हैं, यहाँ पे इन्होंने लाडो पुस्तकालय खोला गया है और ये हरियाणा का सबसे बड़ा पुस्तकालय खोला गया है। मेरे को यहाँ पे चीफ़ गेस्ट की तरह बुलाया गया और मेरे को गर्व होता है यहाँ पे आते हुए कि हरियाणा एक स्टेट जहाँ पे लड़कियाँ पाई नहीं जाती थी घरों में, मर्द चाहिए होते थे, उनको लड़के चाहिए होते थे। यहाँ पे अब हम इतना आगे बढ़े हैं कि हमने पुस्तकालय खोले हैं लड़कियों के लिए, जिससे वो पढ़ पाए, देश के लिए अपने लिए कुछ बन पाए, देश को आगे बढ़ा पाए। एंड हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा क्योंकि लड़कियाँ ही हमारा फ्यूचर बनाएंगे आगे जाके। तो मेरे को गर्व होता है कि मैं इनके साथ इधर आई हूँ आज। इस गांव का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत की हेड एक खुद महिलाएं हैं, उन्होंने इतने कदम उठाए हैं यहाँ की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये एक लड़कियों के लिए भी पंचायत अभी सर ने बात की कि वो करेंगे। तो ऐसे ऐसे छोटे स्टेप्स लेके हम अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें भी दिखा सकते हैं कि वो भी कुछ कर सकती हैं जब उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। जैसे ये पुस्तकालय उनके लिए बनाए जिससे वो पढ़ पाए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हम ला रहे हैं। एंड उनका आई एम श्योर वो उनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगी, फुल फ़ायदा उठाएंगी एंड डेफिनेटली ये फ्यूचर में उनको बहुत हेल्प कर सकता है। मेरे को बहुत खुशी मिली थी जब मेरे को पता लगा था कि सर ऐसा काम कर रहे हैं, एक मर्द होके, एक हरियाणा से आए हुए। उनके घर में उन्होंने पहले चेंजेस लाए, उनके फिर खुद के गांव में उन्होंने ऐसे चेंजेस लाए और वो पूरे दुनिया में नहीं, एक तो इंडिया में पहले ला रहे थे, अब हम ये प्लेटफॉर्म लेके बाहर भी लेके जा रहे हैं, जैसे हमारा सेल्फी विद डॉटर कैंपेन जो था। तो मेरे को गर्व होता है कि मैं सर के साथ इस चीज़ से जुड़ी। उनके पहले एक मूवी थी पीरियड चार्ट जिसमें मैंने काम किया, उससे मेरे को सर के बारे में पता लगा, उनके काम के बारे में पता लगा और मेरे को इंटरेस्ट आया ऐसे काम में हाथ निभाने के लिए। कुछ एक खुद लड़की होके मेरे को चाहिए कि मेरी बहन है आगे बढ़ें लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिली गई हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड बोथ, उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया है, हम इन लड़कियों को भी इस चीज़ में हेल्प कर पाएँ। से 4 साल की थी तब से मैं मॉडलिंग एक्टिंग कर रही हूँ। मैंने मनीष मल्होत्रा जैसे डिज़ाइनर, ज़ोया अख्तर, इन सब के साथ काम किया हुआ है। मेरी मैकडॉनल्ड्स, वैसलीन, डाबर गुलाबली बहुत सारी एड्स आई हुई हैं। एंड मैं इस इंडस्ट्री में ही बेसिकली पड़ी हुई हूँ। 10-11 साल हो गए होंगे मेरे को। एंड अभी के लिए तो मैं निफ्ट की कोचिंग जा रही है जिससे मैं वो क्रैक कर पाऊँ निफ्ट दिल्ली के लिए। मेरा आगे बढ़ना, आई वॉन्ट टू डू मिस यूनिवर्स पैजेंट, रिप्रेजेंट इंडिया उधर, जैसे हरनाज सिंधु ने अभी किया था 2021 में हमारे लिए। मेरे को वैसी वो क्राउन वापस इंडिया के लिए लाना है, तो अभी वहीं पे तैयारी चल रही है। हरियाणा की लड़कियां आजकल तो सब जगह ही दिख रही हैं। यूपीएससी आप ले लो, आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, वो हर जगह दिख रही हैं आपको। एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी जब हम और उनके लिए ला रहे हैं, उनकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, उनके गांव वाले हेल्प कर रहे हैं, उनके आसपास वाले स्कूल में हेल्प हो रही है, उनके घर वाले भी अब हमको बोलते हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तो डेफिनेटली इतनी जगह से उनको अब हेल्प आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगी। इतने उन्होंने बंद तोड़े हैं जो स्टीरियोटाइप्स से चले हुए आए कि लड़कियां सिर्फ किचन में रह सकती हैं, इतने हम तोड़ते हुए आए हैं और इतने गर्व से हमने इंडिया को बाहर दिखाया है, हरियाणा को हमने प्राउड दिखाया है। तो आई एम श्योर कि लड़कियां और फ्यूचर में बहुत कुछ करेंगी। तो मैं सर के साथ ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी सेल्फी विद डॉटर कैंपेन की। हमने एक पीरियड चार्ट स्टार्ट किया था जिसमें एक तो मेरी पिक्चर आई थी और उसमें मेरे डैड की भी पिक्चर आई हुई थी। वो चार्ट हम लोग घरों घरों में बांट रहे हैं। मैंने अपनी सोसाइटी में स्टार्ट किया था, मैं सर के साथ जाते हैं, हम गाँव में दे के आते हैं। ये चार्ट घर पर लगा सकते हैं जिससे महिलाओं के पीरियड्स ट्रैक रहें, मर्द को पता लगे कि महिलाओं के पीरियड्स कब है, जिससे उनकी हेल्प हो जाए। तो ऐसे जब हम छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, नॉट ओनली मी, बहुत सारी लड़कियाँ इस कैंपेन से जुड़ी हुई
हुई हैं। बहुत लड़कियों आई हुई हैं जिनने घर पे ये पोस्टर लगाने थे बट उनको अलाउ नहीं किया गया था। हमने उधर भी समझाया उन पेरेंट्स को, सर ने बहुत समझाया। तो डेफिनेटली बहुत लड़कियां इस कैंपेन से जुड़ी हुई हैं एंड आई एम श्योर बहुत लड़कियां और जुड़ेंगी हमें इस चीज़ को सक्सेसफुल और करने में लाइफ। आई थिंक लास्ट ईयर मेरे को भी नेम प्लेट मेरा दिया था जिसमें मेरा रिश्ता करके हमने अपने घर पे लगाया हुआ है, तो वो अभी भी लगा हुआ है। ये जो आया होता था कि मर्द हेड ऑफ़ द फैमिली है, वही घर को संभालेगा और औरतें इतना कुछ कर नहीं सकती, वो सिर्फ किचन में रहेंगी, उनका डिसीजन में कोई उनको वॉइस नहीं दिया जाता था, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। और घर का नाम जब लिया था तो सिर्फ मर्द का आता था। अब हमने महिलाओं को भी स्टार्ट किए कि इन्होंने भी घर को बनाया है, ये लोग भी घर को चला रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम लड़कियों का नाम भी जोड़ रहे हैं इससे बहुत चीज़ें चेंज आएंगी सोसाइटी में, विच वी लुक फॉरवर्ड टू, जिसलिए हमने ये काम किया है स्टार्ट। एंड इस गाँव में भी हम नेम प्लेट्स लगाएंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो औरतें थी ये सुन के उनको बहुत खुशी मिली थी। लोग क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं। हम लोग सरपंच संवाद मुहिम को एक चालू किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके लिए आए थे। पर जब हमें पता चला कि हरियाणा के इस गांव में एक लाडो पुस्तकालय खुला है, इतना अच्छा इनिशिएटिव है, वो भी इतनी सारी महिलाओं के लिए और छोटी छोटी बच्चियों के लिए, तो हम लोग इसको कवर करने के लिए आए हैं, देखने के लिए कि कैसे इन लोगों ने ये मतलब मुहिम चालू करी, क्या प्रेरणा था और बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है इसमें। और जब हम लोग आए तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन दो यहाँ का जो विमेन सरपंच है यहाँ की, वो भी काफ़ी जागरूक लगी और उसको देख के हमें बहुत खुशी हुई। उसको कैप्चर करके हम लोग अपनी सरपंच संवाद और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे भी हाइलाइट्स डालें। हाँ जी, तो सर यहाँ के जो महिला सरपंच हैं, हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सरपंच संवाद का मुहिम चालू किया था। उस मुहिम के तहत सरपंच संवाद एक सरपंच का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश है पैन इंडिया में। अगर मैम भी उसी नेटवर्क में हमारे साथ जुड़ जाए तो उनके इस मुहिम से बाकी सारे सरपंचेस को भी पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है गाँव में, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। और इस हिसाब से जब ये ऐसे इनिशिएटिव सब बाकी लोगों को पता चलेंगे तो वो फैलेंगे और बहुत सारे गाँव में ऐसी चीज़ें होंगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। माय नेम इज़ दीपाली और मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में एक एनालिस्ट पोजीशन में हूँ।